हेलो बच्चों, मेरा नाम है अतुल और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल अतुल मैथ्स। और आज हम करने वाले हैं अपने कंटिन्यू क्लास परसेंटेज की, जिसके अंदर हमने क्लास 5 कर चुके हैं। हमारी क्लास 5 ऑलरेडी से हो चुकी है। इसके अंदर हम आज करेंगे कंटिन्यू, तो हमारी क्लास नंबर 6 आज हम करेंगे। और ये आज आपकी फाइनल क्लास होगी परसेंटेज की, जिसके अंदर हमने सभी कॉन्सेप्ट आपके बता दिए हैं। और इसके अंदर मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट वो आज हम यहाँ पे सीख लेंगे। जो बच्चे नए जुड़े हुए हैं उनको क्या करना है, उनको शुरुआत से ही देखना है, फर्स्ट क्लास से आपको देखना है, क्योंकि आपको अगर डायरेक्ट इस क्लास को देखोगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है। तो इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि आपको फर्स्ट क्लास से इस क्लास को देखना है। और जो बच्चे नए जुड़े हुए हैं उनको एक बात और बताना चाहूँगा मैं, ये बैच आपका सफलता बैच के नाम से चल रहा है उन बच्चों के लिए जो बच्चे एसएससी जीडी, यूपी पुलिस कांस्टेबल और यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं। और ये बैच आपका 3 से 3.5 महीने के बीच में ख़त्म हो जाएगा। तो आप कंटिन्यू करेंगे। और जो बच्चे अब नोट्स बना रहे हैं उनको क्या करना है, अपने साथ कॉपी और पेन साथ लेके बैठना है। तो क्लास स्टार्ट करते हैं हम, और आप हेडिंग डालेंगे परसेंटेज की। नेक्स्ट क्लास हम करने वाले हैं। देखिए बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन आपका, एक मिनट दीजिए आप। देखिए क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, देखिए एक मिनट, देखिए इसको बनाने की कोशिश करिए आप। इसको ज़्यादा बड़ा होगा, देखिए एक मिनट, देखिए आप क्वेश्चन को बनाइए। दिख रहा होगा क्वेश्चन क्लियर? देखिए नहीं दिख रहा, थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं आपके लिए। देखिए क्वेश्चन पढ़िए और इसको अच्छे से रीड करिए। देखिए क्वेश्चन सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर आपको पढ़ना है और ध्यान से पढ़ना है कि इसमें क्या लिखा हुआ है। ऐसा होता है हम ध्यान से क्वेश्चन को नहीं पढ़ते हैं, फिर कुछ क्वेश्चन निकाल कुछ और देते हैं और पूछा कुछ और जाता है। तो इसलिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है कि हाँ क्या क्या इसके अंदर पूछा गया है। तो देखिए क्या है, एक शहर की आबादी 40 लाख से बढ़कर 44 लाख हो गई। क्या हो गया? एक शहर की आबादी 40 लाख से बढ़कर 44 लाख हो गई, तो हर साल वृद्धि की दर क्या है? आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा गया है कि आपसे पूछा गया कितना वृद्धि हो रही है, कितनी वृद्धि हो रही है, कितने % आपकी वृद्धि हो रही है। तो आपको निकालना है कैसे। देखिए जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के उनको इंग्लिश में रीड करना है, और जो हिंदी मीडियम के उनको हिंदी में देखना है। और मैं प्रेफरेंस करूँगा आपको हिंदी में पढ़ाने की, क्योंकि जो सबसे ज़्यादा बच्चे किसके हैं, इसके सबसे ज़्यादा हैं आपके बच्चे हिंदी में। देखिए आपने क्वेश्चन को करना है, सही से पढ़ना है। और जो हिंदी मीडियम के इंग्लिश मीडियम है, क्यों हिंदी में प्रेफरेंस करता हूँ बेटा, क्योंकि हिंदी मीडियम के बच्चे इसके अंदर ज़्यादा जुड़े हुए हैं, इंग्लिश मीडियम के इसके अंदर कम जुड़े हुए हैं। तो आपको क्या करना है, और ज़्यादा डिफरेंस होता नहीं, हिंदी इंग्लिश में थोड़ा बहुत होगा, मैं आपको बताता रहूँगा साथ साथ कि हाँ इसमें क्या पूछा गया है। देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, अच्छे से रीड करना है। एक शहर की आबादी 40 लाख से बढ़कर 44 लाख हो गई और हर साल वृद्धि की दर क्या होती है। देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ईजी क्वेश्चन है। कैसे करते हैं, देखिए आपको किस तरीके से सॉल्व करना है इसको। देखिए क्या हो रहा है बेटा, एक शहर की आबादी पहले 40 लाख से बढ़ के 44 लाख हो गई, क्या हो गई, और हर साल वृद्धि की दर आपको निकालनी है। देखिए क्या कैसे निकालना आपको, कितनी थी, 40 लाख से लेके 44 लाख हो गई आपको, ठीक है। 40 से कितनी होगी बेटा, 44 होगी। कितना इंक्रीजमेंट हो रहा है आपका, 4 का हो रहा है। किस पे हो रहा है, 40 पे हो रहा है। और मल्टीप्लाई में हम 100 कर देंगे। 0 से 0, 4 से 4 कैंसिल, बचा कितना आपके पास, 10%। कितना बचा बेटा, 10% आपका निकलेगा आंसर। कितना निकलेगा आपका, 10% आपका आंसर हो जाएगा। आपको यहाँ पे देखो, अगर मैं यहाँ पे लिख भी लूँ यहाँ पे कितना लाख, हम रेशियो निकाल रहे हैं परसेंटेज। जब भी हम परसेंटेज निकालते हैं सबसे पहले इसको हम रेशियो में कन्वर्ट कर लेते हैं। अब लाख से लाख तो कट ही जाएगा, आपस में कट जाएगा, नहीं कट जाएगा। और इसको और थोड़ा सा छोटा कर सकते थे हम इसको, लेकिन हमने यहीं से आपको डायरेक्ट कट रहा है तो हम ज़्यादा अंदर नहीं जाएंगे, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया, वो 40 से कितना हो रहा था बेटा, 44 हो रहा था। कितना बड़ा आप हमारे पास 4 बड़ा दिख रहा है आपको, पेन क्लियर दिख रहा है, नहीं दिख रहा। थोड़ा पेन चेंज करता हूँ आपके लिए, देखिए ब्लैक पेन यूज करता हूँ आपको थोड़ा सा और हल्का सा। देखिए इसको मिटाया, तो दोबारा समझाता हूँ आपको। देखिए कैसे करेंगे इसको। देखिए कोई चीज़ हमारे पास कितनी थी, पहले कितनी थी बेटा, चेंज नहीं हुआ कि ब्लैक। देखिए पहले कितनी थी हमारे पास, 40 थी, अब कितनी होगी बेटा, 44 होगी।
कितनी बढ़ गई आप बताओ। कोई चीज़ 40 से 44 होगी, लाख मान लेंगे, 1000 मान लेंगे, 1000 कुछ भी मान सकते हैं हम। हमें यहाँ पे लाख दे रखा है, हम यहाँ पे लिख भी लेंगे तो वो तो कट जाएगा आपस में, क्योंकि हम रेशियो में कर रहे हैं। पहले कितना का 40 से 44 हो गया। बेटा कितना बढ़ रहा है? 4 बढ़ रहा है। कितना बढ़ रहा है? 4 बढ़ रहा है। किस पे बढ़ रहा है? ये हमारे पास हमेशा होती है ओरिजिनल वैल्यू, और ये होती है हमारे पास फाइनल वैल्यू। हमने कल भी बता रहे थे आपको, ये हमेशा ओरिजिनल होती है। कोई भाई 40 पहले थी, फिर 44 हुई ना, तो कितनी बड़ी? 4 बड़ी। किस पे बड़ी? 40 पे। हमेशा नीचे बेटा ओरिजिनल वैल्यू आती है। क्या आती है? हमेशा अपॉन में ओरिजिनल वैल्यू आती है। और मल्टीप्लाई में हम परसेंटेज निकालना है तो हम यहाँ पे लिखेंगे कितना? 100। इधर है क्या है? रेट ऑफ यहाँ पे परसेंटेज निकाल दर है ये, ठीक। कितना परसेंट बढ़ी है? तो देखो 0 से 0 का काटेंगे हम एक, और 4 बन जा 4 बन जा करेंगे। आपका बच्चा कितना? आपके पास 10 बचा। परसेंटेज निकाला तो 10% हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 10% पॉपुलेशन आपकी बढ़ी है। 40 लाख से 44 लाख जब हुई तो कितना परसेंट इंक्रीजमेंट हुआ बेटा? 10% का इंक्रीजमेंट हुआ आपका, ठीक है। कितना हुआ बेटा? 10% का इंक्रीजमेंट आपका हुआ है इसके अंदर। आपको समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आ गया, 1-2 क्वेश्चन आप करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट करेंगे हम। देखिए क्वेश्चन क्या बोला गया है, थोड़ा सा छोटा करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या बोला गया आपसे, देखिए दिख रहा होगा आपको। हाँ देखिए क्वेश्चन बोला गया है, पहले आप क्वेश्चन को खुद रीड करो, वीडियो को पॉज करो, उसके बाद आपको खुद रीड आउट करना है, खुद आपको रीड करना है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या लिखा हुआ है? एक दुकानदार के पास तार की निश्चित लंबाई होती है। कितनी होती है बेटा? निश्चित लंबाई होती है। आप क्वेश्चन को सही से पढ़िए, क्वेश्चन को आपको सही से पढ़ना है। एक दुकानदार के पास तार की निश्चित लंबाई होती है, तार 10% तार चोरी हो गया और शेष की 70% बेच दिया, और तार की मूल लंबाई बताओ यदि 810 मीटर अभी भी बचा हुआ है। थोड़ा सा आप हिंदी टाइपिंग मत जाइए, थोड़ा सा जब टाइपिंग करते थोड़ा सा वहाँ पे मिस्टेक हो जाती है, एक्यूरेट वहाँ पे की नहीं दबती है, ठीक है। तो इतना वो नहीं लेना आपको, यहाँ पे आपको अंडरस्टैंड हो रहा होगा क्या बोलना चाहता है। एक दुकानदार के पास एक तार है, मैं आपको बताता हूँ। एक तार है आपके पास है, बंडल है आपके पास, उसमें से क्या होता है 10% चोरी हो गया। उसमें से कितना होगा बेटा? 10%। आपको पता होगा 10% कोई चीज़ अपने आप में 100% हम लेते हैं, जब तो परसेंटेज निकालते हैं हम। जब भी परसेंटेज आप निकालोगे तो उसको हम हमेशा 100% मानते हैं। तो 100% में से 10% तो उसका चोरी हो गया, और शेष बचा हुआ कितना बेटा? शेष का 70%। किसका? शेष का। बचा हुआ जो है ना उसका 70% आपने बेच दिया। तो बताओ अभी भी तो बचा हुआ आपके पास कितना है? 810 मीटर है। तो उसने 810 मीटर है, तो बताओ टोटल तार कितना था आपके पास, है ना। टोटल तार आपको निकालना है। तो मैं आपको यहाँ पे बोलता हूँ कि हमारे पास कोई चीज़ 100% थी, हम 100 ना मान के हम यहाँ पे x मानते हैं, वो जल्दी हम क्लियर कर लेंगे। x% मान लिया हमने, क्या करते हैं 10% चोरी हो गया। 10% अपने आप को कैसे निकालते हैं बेटा? आपको मैंने फर्स्ट क्लास में बताया 10% कैसे निकाल। 10% ठीक है, कितना होता है? 10% होता है 1/10। कितना होता है बेटा? 10 1/10 हो गया। कोई चीज़ 1/10 बची हुई है, कोई चीज़ 10 थी, ये नीचे क्या होती है? हमेशा ओरिजिनल वैल्यू होती है। कोई चीज़ 10 थी, एक चोरी हो गया। कितनी चोरी हुई? एक की। तो बचा होगा आपके पास बताओ 9। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं बेटा 9/10 लिख सकते हैं इसको। कितना लिख सकते हैं? 9/10 लिख सकते हैं। आपको एक और बता दूंगा, इसका एक और कॉन्सेप्ट पता वही बताऊंगा आपको। पहले इसको समझिए आप। कितना हुआ था? 9/10। कोई चीज़ 10 थी, एक चोरी होगा तो 9 बचा होगा ऊपर। हमेशा ऊपर शेष वाली चीज़ बचती है, वो लिखते हैं। फिर उसने बोला है शेष का 70% बेच दिया। 70% कितना होता है बेटा? देखिए 70% कितना होता है, मैंने आपको बता रखा है। 1 0 से 0 कैंसिल, तो कितना बचा होगा? 7/10 बचा होगा। 70% आपका क्या होगा? शेष का 70% आपने बेच दिया, तो कितना बचा होगा? 10 में 7 तो आपने बेच ही दिया। कितना बचा होगा? 3/10 बचा हुआ। कितना बचा हुआ? 3/10 बचा हुआ। उसके बाद बोल रहा है कि बचा हुआ कितना है? 810 मीटर अभी भी बचा हुआ है। तो यहाँ लिखेंगे हम 810। कितना? 810 लिखेंगे। अब क्या करना है? जो काटा पीटी करते हैं हम, जो आपको बता रखा है कितना होता है। देखिए क्या करना है आपको, x बराबर में 810, नीचे वाले 0 जो होते हैं ऊपर चले जाते हैं, इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाते हैं, मल्टीप्लाई 10 और मल्टीप्लाई 10, और जो इसके बट्टे में जो आएगा, अपॉन में जो आएगा वो कितना आएगा? 9 और 3 आएगा। कितना आएगा बेटा? 9 मल्टीप्लाई 3। हम यहाँ से भी काट सकते हैं डायरेक्ट आपको, लेकिन समझ में नहीं आता, इसलिए मैं आपको एक और स्टेप लेके बता रहा हूँ। अब क्या बचा है बेटा? देखो 9 से 9 काटेंगे, 9 में 81 होता है। कितना बचा? 90। फिर 3 से काटेंगे, 3 3 जा कितना होता है? 30 हो गया। कितना बचा आपके पास? यहाँ बचा 30 मल्टीप्लाई 10 100 बचा हुआ आपके पास। 10 मल्टीप्लाई में 10 लिख देंगे।
तो आप बोल सकते हैं, बता सकते हैं बेटा कितना हो गया आपके पास, ये 3000 आ गया। कितना आ गया? 3000 आपके पास आ गया है। कितना आ गया बेटा? 3000 आपके पास आ गया है। थोड़ा सा सही से लिख देता हूँ। देखिए कितना आ गया बेटा? 3000 आपके पास ये आ चुका है। टोटल जो तार की लंबाई थी वो कितनी थी बेटा? 3000 मीटर थी। कितनी थी? 3000 मीटर थी। ये आपका आंसर आ गया बेटा। ठीक है, ये इजी कॉन्सेप्ट रहता है, इसलिए मैंने आपको बताया। एक कॉन्सेप्ट आपको और बता सकता हूँ मैं। देखिए वो थोड़ा लेंदी पड़ जाएगा आपको, लेकिन उसको भी आप सीख लीजिए। ठीक है, देखिए इसको हम कैसे कर सकते हैं, क्या करेंगे इसको हम, एक और कॉन्सेप्ट आपको बताता हूँ। ये आप हमारा जो क्या है, इसको हम यूज़ करते हैं एग्ज़ाम के अंदर, लेकिन आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट और बता देता हूँ जिसको हम यूज़ करते हैं बेसिक के लिए। देखिए कैसे करेंगे इसको। देखिए कोई चीज़, मैंने आपसे क्या बोला था, मैंने आपसे बोला था कि कोई चीज़ अपने आप में 100% होती है। कितनी होती है बेटा? 100% होती है। यहाँ लिया मैंने 100%, टोटल है ये हमारे पास। कोई चीज़ कितनी होती है बेटा? 100% होती है अपने आप में। 10% चोरी हो गया, इसका हम 10% निकालेंगे। 100 का 10% 10 होता है। 10% चोरी हो गया तो कितना बचा होगा बेटा? 90 बचा होगा। कितना बचा होगा? 90 बचा होगा। 90 में से बोला है 70% आपने भेज दिया। 90 का 70% निकालेंगे तो कितना आएगा? 70% निकालेंगे। 90 का 70% निकालते कैसे निकालते हैं आपको बता रखा मैंने फर्स्ट वीडियो में, बार बार नहीं बताऊँगा। 7 9 कितना होता है बेटा? 63। ठीक है, अगर मैं इसका 70% 90 का 70% निकालता हूँ तो कितना हो गया बेटा? 63। क्या हुआ? 70% आप तो बेच दिया। अब 90 में से आपने 63 तो बेच ही दिया, तो कितना बचा होगा? 27। कितना बचा होगा बेटा? 27 आपके पास बचा होगा। कितना बचा होगा? 27। क्यों बचा? क्योंकि बेटा आपने पहले 100% था, उसमें 10% आपने चोरी हो गया, फिर बचा 90 में से आपने बोला इसका 70% भैया कितना होगा? 70% हमने बेच दिया, तो कितना बचा हुआ? 27 बचा हुआ। लेकिन उसने क्या बोला? उसने बोला 27 नहीं बचा हुआ। उसने क्या बोला है? उसने बोला 27 नहीं बचा हुआ। क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन के हिसाब से 27 नहीं बचा हुआ है, हमारे हिसाब से 27 बचा हुआ है, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से बेटा बचा हुआ है 810। कितना बचा हुआ है? 810। 27 ना मान के कितना बेटा? 810 है। तो आप बोल सकते हैं 27 का 27 कितना होता है? 81 होता है। कितना होता है? 81। कितना गुना है बेटा? इससे 30 गुना है। कितना गुना है बेटा? 30 गुना है। तो हम अपने जो टोटल था ना उसको हम 30 से गुना कर दें तो हमारे पास टोटल निकल आएगा। कितना होगा बेटा? टोटल करेंगे तो कितना आएगा बेटा? 3000 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बेटा? 3000 आएगा। क्यों? हमने 100 से क्यों किया? क्योंकि हमने 100 को ही उसका बेस वैल्यू माना हुआ था, इसलिए हम 27 साइज का निकला था। लेकिन क्वेश्चन के अंदर क्या 810 दे रखा था। कितना गुना से दे रखा था? 30 गुना दे रखा था। तो हम अपने बेस वैल्यू को भी 30 से गुना कर लेंगे तो हमारा आंसर निकल आएगा बेटा। 3000 कितना बोल रहा? 3000 मीटर क्या है? उसकी लेंथ है किसकी? वायर की। वायर की लेंथ कितनी बेटा? 3000 मीटर है। ओके, ये आपको समझ में आएगा। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है उन बच्चों के लिए, नए बच्चों के लिए, लेकिन आपको समझ में आ गया होगा। ये कॉन्सेप्ट बेटा हमारा सेकंड है और वो कॉन्सेप्ट नंबर हमारा फर्स्ट था। आगे बढ़े हैं बेटा, आगे बढ़ें। ये सभी क्वेश्चन आपके बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आपको बार बार मैं इसीलिए बता रहा हूँ कि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है और ये सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के अंदर है। ये आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल के अंदर क्वेश्चन पूछे गए हुए थे और दिल्ली पुलिस के अंदर भी पूछे गए थे। ठीक है, तो क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा बेटा, सही से क्लियर दिख रहा होगा आपको। करेंगे कैसे? देखिए क्वेश्चन को आप सही से रीड करिए। इंग्लिश वाले इंग्लिश में, हिंदी वाले हिंदी में करेंगे। थोड़ा हिंदी में आपको थोड़ा सा मिस्टेक दिख सकती है कहीं ना कहीं, क्योंकि उसमें टाइपिंग में थोड़ा सा एरर हो जाता है। एक संख्या में पहले 40% की वृद्धि हुई और फिर 25% की कमी हुई, फिर 15% की वृद्धि हुई, फिर 20% की कमी हुई, तो बताओ संख्या में कुल वृद्धि या कमी परसेंट बताओ। क्या बोला है? कोई चीज़ अपने आप में पहले बढ़ जाती है, फिर घट जाती है, फिर बढ़ जाती है, फिर घट जाती है। इससे क्या हुआ पता नहीं चल पा रहा है, कितनी की कमी हुई, क्या इंक्रीजमेंट हुआ या उसमें कमी हुई, कितने परसेंट की कमी हुई या कितने परसेंट की बढ़त हुई, ये नहीं पता चल रहा, वो आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है, तो आप बता सकते हैं किस तरीके से। अगर आपको फ्रैक्शन वैल्यू आती है बेटा तो आप बहुत ईजी बता देंगे, नहीं तो हम अपना सेकंड कॉन्सेप्ट अपनाएंगे जो मैंने आपको अभी 100 लेके बताया था। ठीक है, इसके अंदर बेटा 3 कॉन्सेप्ट बन सकते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर हम 3 कॉन्सेप्ट आपको बता सकते हैं, लेकिन जो बेहतरीन होगा, जो आसान होगा, वो मैं आपको बताता हूँ। पहले देखिए किस तरीके से इसको कर सकते हैं। कोई चीज़ अपने आप में 40% की वृद्धि हुई, पहले हम आपको रेशियो से बताते हैं। 40% आपको रेशियो निकालना आना चाहिए बेटा। 40% कैसे निकालते हैं? 40/100, तो कितना लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं यहाँ पर 2/5। ये मैं सोचिए, मुझे नहीं आता, मुझे पूरे फ्रैक्शन वैल्यू आते हैं, बस आपके लिए निकाल के दिखा रहा हूँ मैं किस तरीके से करते हैं।
40% आपने निकाल लिया, ये 2/5 होता है। फिर हम निकालेंगे 25%। बेटा 25% हमारा कितना होता है? 1/4 होता है। कितना होता है बेटा? 1/4 होता है। और फिर हम लिखेंगे 15%। 15% कितना होता है बेटा? 15% हमारा होता है 3/20। निकालेंगे एक बार, देखिए थोड़ा सा देखिए आप, निकालेंगे इसको 15% कितना होता है बता देता हूँ आपको निकाल के। देखिए कहीं फिर आप लोग डायरेक्ट लिख रहे, देखो 15% क्या होता है? 15 मल्टीप्लाई में 100 करेंगे, 5 3 15 और 5 दूनी 10, 20 आ गया। 3/20 होता है बेटा। फिर हम करेंगे इसका 20%। 20% कितना होता है बेटा? 20% होता है 1/5। कितना होता है बेटा? 20% होता है 1/5। ये निकाल लिया हमने। देखिए अब हम क्या करेंगे, इसके हिसाब से चलेंगे। पहले क्या बोला बेटा? संख्या 40% की इंक्रीजमेंट होती है। 40% कौन सा था हमारे पास? ये था। 40% का था 2/5। यहाँ लिखेंगे हम ओरिजिनल वैल्यू, यहाँ लिखेंगे बेटा फाइनल वैल्यू। जो चेंजमेंट हुआ, इंक्रीज हुआ तो या डिक्रीज हुआ, उसके बारे में हम बताएंगे यहाँ पे। पहले हुआ 40% का इंक्रीजमेंट हुआ, 40% बताया तो मैंने फ्रैक्शन वैल्यू बेटा 2/5 होती है। तो हम पहले लिखेंगे क्या? नीचे होती है बेस वैल्यू 5, क्या होगा? बड़ा है, वृद्धि हुई है। कितनी की वृद्धि बेटा? 2 की वृद्धि। तो 5 से कोई चीज़ अपने आप पे 7 होगी। ठीक है। फिर नेक्स्ट हम करेंगे किसका? 25% की क्या हुई बेटा? कमी हुई। 25% होता है बेटा 1/4। 1/4 यहाँ लिखेंगे 4। एक की कमी हुई तो कितना बचा? 3। फिर हम बोलेंगे यहाँ पे 15% की वृद्धि हुई। 15% होता है 3/20। कितना? कोई चीज़ 20 थी, कितनी होगी बेटा? 23 हो गई। 3 की इंक्रीजमेंट हो गया। फिर इसने बोला है 20% क्या बेटा? कमी हुई। 20% होता है बेटा 1/5। कोई चीज़ अपने पास 5 थी, एक की क्या हुई बेटा? कमी हुई। कितनी होगी? 5 से 4 हो गया होगा। अब हम यहाँ पे करेंगे टोटल। ठीक है, क्या करेंगे? टोटल। जो आपस में कटता है उसको हम काट देंगे। जैसे कि यहाँ से 4 गया, यहाँ से 4 गया, कितना बचा होगा? 5 से 5 के 25, 25 दूनी 50। कितना आया बेटा? 500। लिख सकते हैं 500। इसमें कितना है? इसको मल्टीप्लाई करेंगे 7 3 21, 23 और 21 को मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा बेटा? 23 और 3 6 और 2 दूनी 4, 3 6 2 8 और 4, 483। कितना है बेटा? 483। आप मल्टीप्लाई कर लेंगे सही से, क्योंकि थोड़ा सा हो सकता है कमी बड़ी हो जाती है पढ़ाते टाइम पे, तो आपको देख लेना एक बार। तो थोड़ा सा इसको ऊपर करता हूँ मैं हल्का सा, क्योंकि थोड़ा सा आपको देखिए कितना होगा इसके अंदर? कितनी कमी आई बेटा? कितनी कमी आई इसके अंदर? 17 की कमी आई। कितनी आएगी? 17 की। और 20 वैल्यू में से 500 नीचे आएगी, 500। देखिए क्या होगी? 500। मल्टीप्लाई परसेंटेज निकालना है तो 100 से करेंगे। तो आप बोलोगे 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया, बचा कितना? 17 बाय कितना बेटा? 17 बटे कितना नीचे बचा? 5। डिवाइड करेंगे कितना आएगा? 5 3 15 और 2 5 चौके 20। कितना आया? 3.4 की क्या है बेटा? 500 से कोई 483 हो, क्या कमी हुई? तो कितनी हुई? डिक्रीज हुआ। कितना? 3.4। 3.4 क्या हुआ बेटा? डिक्रीजमेंट हुआ। ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा। कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हमारा इसका आंसर होगा। ये है बेटा हमारा रेशियो वैल्यू। कैसा है बेटा? रेशियो वैल्यू। जिस पहले हम परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलेंगे, फ्रैक्शन से हम रेशियो में बदलेंगे, उस तरीके से हम इसमें कर सकते हैं। ये इजी मेथड होता है। उसके लिए आपको फ्रैक्शन वैल्यू निकालनी आनी चाहिए या आपको याद होनी चाहिए। मैं तो ये कहूँगा आपको याद कर लेनी चाहिए, बहुत ईजी है, या याद हो जाती है। ऐसा कोई भी इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, इतना आप समझ रहे हैं इसको। ठीक है। एक चीज़ और होती है, मैं आपको वही बता देता हूँ इसको कैसे कर सकते हैं। इस सेकंड, इसका जो होता है ना सेकंड कॉन्सेप्ट भी आपको बता देता हूँ। सेकंड जो इसका कॉन्सेप्ट होता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि मैं आपको यहाँ पे 2 कॉन्सेप्ट बता के चलूँगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके। ठीक है, इसलिए मैं आपको 2 बता देता हूँ। कहीं आप जो आपको समझ में आए वो आप कर लेना। ठीक है, जो इजी होता है वो मैं पहले आपको बता देता हूँ, और जो थोड़ा सा लगता है कि हाँ इस बच्चे को थोड़ा सा लग सकता है कि हाँ ये करने में प्रॉब्लम हो रही है, तो मैं आपको सेकंड क्वेश्चन आप उस पर कर सकते हैं। देखिए क्या बोलेंगे हम? कोई चीज़ अपने आप में क्या होती है, यहाँ पर कर लेते हैं। देखिए अब मैं आपको क्या बोलूँगा, जो हमने पहला क्वेश्चन इसका किया था, उसका जो फर्स्ट कॉन्सेप्ट था उस पर बताता हूँ आपको। कोई चीज़ मैंने मान ली 100 थी। कितनी थी बेटा? अपने आप में कोई चीज़ 100 मान ली मैंने। 100 में से क्या हुआ बेटा? पहले उसने बोला 40%। 40% क्या इंक्रीजमेंट हुआ? 40% बेटा होता है 2/5। अभी आपका क्या है? 2/5 कितना होता है? क्या लिखेंगे? 2/5 थी। नीचे वाली क्या होती है? बेस वैल्यू होती है, ओरिजिनल वैल्यू बोलते हैं इसको हम। कोई चीज़ 5 की थी, 7 हो गई। कितना लिखेंगे बेटा? 7।
7/5 लिख सकते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट मल्टीप्लाई, फिर इसने क्या बोला 25% क्या बेटा कमी हुई। 25% कितना होता है बेटा 1/4 होता है। कितना होता है बेटा 1/4। ये वैल्यू होती है बेस वैल्यू। कोई चीज़ 4 से क्या होगा बेटा कमी हुई तो 1 की कमी होगी, 4 से 3 हो गया, 3 से 4 हो गया होगा अपने आप में। ठीक है, कोई चीज़ 4 की थी 1 की कम 25% कमी तो 3 बचा होगा। फिर हम करेंगे मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे जाएंगे 15%। 15% मैंने आपको कितना बताया था बेटा 3/20 होता है। कितना होता है 3/20 होता है। 15% 3/20 होता है। कोई चीज़ 20 की थी वृद्धि हुई है, इंक्रीजमेंट हुआ है, तो 20 से कोई चीज़ 23 हो गई होगी। यहाँ लिख सकते हैं बेटा 23, 23/20 लिख सकता हूँ मैं यहाँ पे। फिर मल्टीप्लाई में जाएंगे हम। 20% की बात कमी हुई। 20% कितना होता है बेटा 1/5 होता है कि नहीं होता। 20% 1/5 होता है नहीं होता। 5 से कोई चीज़ क्या हो गया कमी हुई है। कमी हुई है तो 1 की माइनस कर देंगे, 5 से क्या हो गया 4 हो गया होगा। तो मैं लिख सकते हैं बेटा 4/5 लिख सकता हूँ नहीं लिख सकता, लिख सकते हैं। आप क्या बताया मैंने आपको, काटा पीटी कर सकते हैं। ठीक है, कोई चीज़ 4 से 4 कट जाएगा, हाँ भैया कट जाएगा। और तो कुछ कट नहीं रहा, कुछ नहीं कट रहा ना। ये क्या हो जाएगा बेटा एक्स मल्टीप्लाई में पहले हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तीनों को, फिर हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे नहीं करेंगे और इसको भी करेंगे साथ में। तो क्या कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है यहाँ पे, कैलकुलेशन फंस रहे हो आप, जैसे हमने आप यहाँ पे किया था। तो इसको मैं प्रेफरेंस नहीं देता हूँ आपको करने के लिए, फिर आप कैलकुलेशन मल्टीप्लाई में थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है। तो इसीलिए आपको मैं वो वाला कॉन्सेप्ट बताने की सोचता हूँ। ठीक है, समझ में आया। इसको हम कैसे कर सकते हैं बेटा, इजी से निकल जाएगा। इन दोनों ऊपर वाले मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे वाले को मल्टीप्लाई करेंगे, आपस में डिवाइड कर देंगे तो आपका पॉइंट में आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा इसका आंसर हो जाएगा बेटा। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम। कौन क्वेश्चन नंबर हमारा आज का क्वेश्चन नंबर 3 है। इसको बेटा देखो कैसे करेंगे, देखिए। और जिन बच्चों का आंसर आ रहा है ना उनको कमेंट बॉक्स में अपना आंसर लिखना है। क्या करना है कमेंट बॉक्स में अपना आंसर लिखना है। देखिए इस क्वेश्चन को आपको रीड करना है। क्या करना है इस क्वेश्चन को आपको रीड करना है। देखिए दिख रहा है आपको सही से, देखिए हाँ रीड करिए, इसको रीड करिए। देखिए एक गांव की जनसंख्या 9,600 थी। एक वर्ष में पुरुषों की जनसंख्या 8 और महिलाओं की संख्या 5 की वृद्धि के साथ गांव की जनसंख्या 10,272 हो जाती है। तो वृद्धि से पहले गांव में पुरुषों की संख्या क्या थी। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा वेरी इंपॉर्टेंट आप इसमें डालेंगे, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा पूछा गया था लास्ट ईयर और ये थोड़ा सा आपको करने में लेंथी भी लगेगा। तो इसको मैं क्या करूँगा, थोड़ा सा आपको समझने में मुश्किल हो सकती है, थोड़ा सा उसको आपको 2-3 बार देखना है। ओके, और इसको थोड़ा मैं छोटा लिखूँगा। ठीक है, थोड़ा इसको मैं छोटा कर दूँ बाबू। देखिए इसको मैं थोड़ा छोटा करता हूँ और आपको देखना है, क्योंकि ये लेंथी क्वेश्चन है, थोड़ा सा जगह चाहिए इसके लिए। दिख रहा है वो आपको, हाँ देखिए कैसे करेंगे इसको, कैसे करेंगे। देखिए इसको बनाने के लिए सबसे पहले हमको थोड़ा सा देखिए क्या करेंगे। एक गांव की जनसंख्या पहले 9,600 थी। गांव की जनसंख्या बेटा क्या होती है, इसके अंदर मेल और फीमेल दोनों बात कर रखे हैं। यहाँ पे क्या करता है बेटा, एक वर्ष में पुरुषों की और महिलाओं की आपको दे रखा है। क्या है, पुरुषों की और महिलाओं की क्या दे रखा है आपको, जनसंख्या आपको दे रखा है। कोई बच्चों की बात नहीं की ना बुजुर्ग की बात की यहाँ पे, है ना। तो आपको मेल एंड फीमेल का ही देखना है। तो कोई एक गांव की जनसंख्या में 9,600 थी। हमको इसमें 9,600 में ये नहीं पता कि इसमें मेल कितने थे और फीमेल कितने थे। तो हम यहाँ पे लेंगे बेटा 100% मेल लेंगे, इसको मैं एम से डिनोट करता हूँ पुरुष को, और 100% वुमेन लेंगे, इसको हम डब्ल्यू से करते हैं। ठीक, और बराबर में हम लिखेंगे 9,600। क्या लिखेंगे बेटा 9,600। कोई जनसंख्या अपने आप में पहले 100% मेल मान लेंगे और 100% वुमेन मान लेंगे और उसको हम लिखेंगे टोटल 9,600 रुपये। ओके, अब हम क्या बात कर रहे हैं बेटा, यहाँ पे एक जनसंख्या में एक वर्ष के बाद पुरुषों की जनसंख्या में 8 की और 5 की किस में बढ़ी बेटा, महिलाओं में। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे 8 क्या बेटा 8 मेल है और प्लस 8 मेल है और 5 वुमेन से। तो यहाँ लिखेंगे हम कितनी होगी बेटा बढ़ने के बाद 10,272 रुपये होगी। कितनी होगी बेटा 10,272। कोई चीज़ 10,272 होगी बढ़ने के बाद ना,
8 वर्गीय महिलाएं और 5 वर्गीय महिलाएं और 8 वर्गीय वुमेन्स, जब जाके 10,200 होगी। किससे? 9,600 से बढ़ के। तो उसको हम माइनस कर लेंगे, 9,600 माइनस कर लेंगे बेटा, जब तो पता चला कितना इंक्रीजमेंट हुआ। 2 7 6 2 6 और 9 में से 9 गई 672। कितने का डिफरेंस है बेटा? 672 का। यहाँ लिखेंगे 672। 9,600 से बढ़ के 10,272 कब हुई? जब ये लोग बड़े थे। बढ़ने कितना डिफरेंस आया? दोनों का अंतर निकाल लेंगे तो पता चल जाएगा हमारे पास इतने लोग बड़े थे, तो 672 का डिफरेंस आया। ठीक है, अब हमें क्या करना है? हमने 8th क्लास के अंदर इक्वेशन पढ़ी होगी, कौन सी बेटा? लाइनर इक्वेशन पढ़ी होगी। तो उसके अंदर हमने देखा था क्या करते हैं हम, इसके अंदर दोनों को किसी ना एक को तो हमें निकालना पड़ेगा। उसके लिए क्या करना है? एक को क्रॉस करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा बेटा? उसको हटाना पड़ेगा। तो उसके लिए हटाने के लिए हम क्या करते हैं? देखेंगे इनमें दोनों में से कौन सा हम कॉमन कर सकते हैं। हमने देखा यहाँ पे 5 है, यहाँ हम 100 बना सकते हैं। इसको कैसे बना सकते हैं बेटा? कैसे बना सकते हैं बेटा? इसको हम 20 से क्या करेंगे हम बेटा? 20 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, है ना। 20 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपको एक इक्वेशन और निकल के आएगी। देखेंगे कैसे निकल के आएगी। देखिए 20 को 8 से करते करते कितना आएगा? 8 दूनी 16, 16 मेल होगा बेटा, प्लस 20 को 5 से करेंगे कितना आएगा? 20 पंचे 100 होता है। कितना होता है बेटा? 20 पंचे 100 होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम 100, क्या लिखेंगे बेटा? 100 वुमेन लिख देंगे। और बराबर में इसको हम 672 को 20 से करेंगे कितना आएगा? 2 दूनी 4, 7 दूनी 14, हंसी लगी 1, 6 दूनी 12, 1 13। कितना है बेटा? 1344। और यहाँ पे लिखेंगे 0, है ना। क्या लिखेंगे? 1344। क्या लिखेंगे बेटा? 1344 ये आया हमारे पास। इसको हम अब हटा दें इसको। अब यहाँ इसको क्या लिखेंगे? 100 मेल प्लस 100 वुमेन बराबर में 9,600। क्या कर लेंगे? माइनस कर लेंगे। क्या करेंगे बेटा? माइनस करेंगे। तो आपको पता है 160 में से 100 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 60 मेल बचेंगे, प्लस 100 में 100 कटेगा, माइनस IT जाएगा, 100 में 100 कट जाएगा, प्लस माइनस माइनस होता है। 100 में 100 माइनस करेंगे तो 0 आएगा यहाँ पे। तो यहाँ कितना बेटा आएगा? 0 बराबर में इसको माइनस कर लेंगे कितना आएगा बेटा? 4 माइनस करेंगे कितना आएगा? देखिए आप 0 4 8 6 14 और यहाँ पे 12 9 3 12। ठीक है, कितना आया? 3,840 आया। क्या करेंगे बेटा? यहाँ पे इसको तो हम हटा ही सकते हैं। अब ये तो कोई मतलब ही नहीं बचा 0 का, तो है ना, कोई मतलब बचा नहीं इसका। तो इसको हम क्या लिखेंगे? 60 मेल बराबर 3,840 हो गया। तो 1 मेल कितना होता है? 3840 बट्टे में क्या लिखेंगे बेटा? 60, है ना। तो 0 से 0 मुझे पता आपको इतना तो बेसिक आता ही होगा। तो कि हाँ 60 नीचे कैसे आ गया? आपको थोड़ा सा काटेंगे हम 6 से। 6 कितना होता है? 36 होता है। और यहाँ गया 6 4 से 24 होता है। कितना बेटा आया? एक मेल की कितनी आई बेटा? 64 आ गया। कितना आ गया? 64। एक मेल का कितना था बेटा? 64 था। कितना आ गया बेटा? 64 आ गया। तो हम क्या निकाल सकते हैं इसके अंदर? 64 आ गया हमारे पास। तो हम वुमेन की भी निकाल सकते हैं। उसने पूछा क्या? वृद्धि से पहले गांव में पुरुषों की संख्या पूछी गई थी। हमें तो पुरुषों की पूछी गई ना, हम मेल का निकाल करेंगे भी क्या? हमें तो पुरुषों की पूछी गई थी। तो बेटा कितना आएगा? 64। 64 क्या है? एक मेल की है। हमें निकालना कितना था बेटा? 100 मेल का। कितना निकालना था? 100 मेल का। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ना, यहाँ पे हम लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे? 1 मेल बराबर हमारे पास 1 मेल बराबर हमारे पास कितना बेटा आया? 64 आया था 64। तो 100 मेल कितना हो जाएगा बेटा? क्या करेंगे? उतने से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो कितना आएगा? 64 मल्टीप्लाई में 100 करेंगे तो कितना आएगा? 6400 आ जाएगा। कितना बेटा आएगा? 6400। ये हमारे पास 100 मेल। टोटल पुरुषों की संख्या आ गई। टोटल पुरुषों की संख्या आ गई कितनी? 6400। ये हमारे पास आंसर हो जाएगा बेटा 6400। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। थोड़ा आपको दिख रहा होगा क्योंकि हमारा थोड़ा सॉल्यूशन क्या है इसका लेंथी होता है, इसलिए मैं आपको क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो रही है थोड़ा देख लेंगे आप। फिर भी कोशिश करता हूँ बड़ा कर दूँ उसको। ठीक है, आपको समझ में आएगा बेटा कैसे आया या कैसे किया हमने इसको? इतना समझ में तो आपको आ गया हो कैसे किया हमने। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। इतना नहीं आया तो 2-3 बार इसको देखिए आप ना, 2-3 बार देखोगे जब तो आएगा समझ में। ऐसे थोड़ा आ जाएगा एक बार में आप बन जाएंगे, है ना। देखिए
समझ में आया? कितना लिखेंगे यहाँ पे 100 मेल बराबर में 6400। ऑप्शन नंबर सी हमारा इसका आंसर होगा बेटा। ओके, आया समझ में? नेक्स्ट बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होगा, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, देखिए क्या क्वेश्चन कहा गया है। आपको इसको रीड करना है और इसको सॉल्व करना है। जो बच्चे बना पा रहे हैं उनको कमेंट बॉक्स में अपना आंसर लिखना है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या बोला गया, क्वेश्चन क्या बोला गया, देखिए दिख रहा होगा आपको क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन बोला गया है, एक गांव की आबादी 10,000 है। यदि पुरुषों की संख्या 5% बढ़ जाती है और महिलाओं की संख्या 6% बढ़ जाती है, फिर जनसंख्या 10,540 हो जाती है, तो बताओ कितनी महिलाएं। सेम क्वेश्चन है आपका जो हमने पिछला वाला किया। अभी सेम है, कुछ है इसके अंदर, कुछ भी नहीं है, बस इसके अंदर डिजिट और परसेंटेज चेंज है। आपको सेम कर लेना, प्रैक्टिस है ये आपका प्रैक्टिस हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? प्रैक्टिस हो जाएगा ये, है ना। इसकी आप प्रैक्टिस क्वेश्चन है ये आपके लिए, आप खुद बनाएंगे इसको, है ना। उसको आप खुद करेंगे, है ना। इसको आपको खुद करना है क्योंकि कुछ भी नहीं है, इसको सेम क्वेश्चन है, बस प्रैक्टिस के लिए इसके अंदर आपको डाल रखा है मैंने। देखिए इसको कैसे बनाएंगे बेटा, इसको कैसे बनाएंगे, देखिए हाँ देखिए इसको कैसे बनाएंगे। देखिए एक एग्ज़ाम में 55% छात्र विज्ञान में और 60% गणित में और 20% दोनों में पास हुए। एक एग्ज़ाम के अंदर बेटा 55% जो स्टूडेंट थे वो साइंस के थे, 60% जो थे बेटा मैथ के थे और 20% दोनों में पास हुए। क्या लिखा है बेटा यहाँ पे? पास क्यों उतारा है? एग्ज़ाम क्या हुआ, वो पास हो रहे हैं। तो पहले 55% क्या हुआ बेटा? 55% तो बेटा साइंस में पास हुए। वो किस में? साइंस में लिख सकते हैं यहाँ पे। 55% तो साइंस में पास हुए और 60% हमारे मैथ में पास हुए। और जो बेटा दोनों वाले होते हैं ना, यहाँ पे बहुत लिखा हुआ है, क्या लिखा बेटा? 20% दोनों में पास हुए। तो सिंपल सी बात है, अगर मैं आपको समझाऊँ, अगर मैं समझाऊँ एक क्लास के अंदर, मैं बोलूँ किसी बच्चे से, एक क्लास के अंदर 20 बच्चे बैठे हुए हैं, उसके अंदर मैं बोलूँ कि भैया मैथ में कितने बच्चे पास हुए, तो हाथ खड़ा करो, तो वो अपना हाथ खड़ा करेंगे। मान के चलते 10 बच्चे खड़े, उन्होंने हाथ खड़े किए 10 बच्चों ने, जो मैथ में, जो साइंस में पास हुए थे। फिर मैं बोलूँ बताइए वो बच्चे कौन से हैं जो इंग्लिश में पास हुए, तो उन 10 में से कुछ ऐसे होंगे जिन्होंने खड़े किए होंगे, वो भी जो मैथ में पास हुए होंगे और इंग्लिश में भी पास हुए होंगे। तो डबल हो गए ना उसके अंदर बच्चे। एक बच्चा 2-2 बार हाथ उठा रहा है, नहीं उठा रहा, अलग अलग सब्जेक्ट के लिए 2-2 हाथ उठा रहा है, तो वो कौन से? वो 20% बच्चे हैं। कैसे बेटा? वो 20% बच्चे हैं, तो उनको क्या करना पड़ेगा बेटा? माइनस करना पड़ेंगे। वो तो डबल हाथ उठा रहे हैं ना, उनकी डबल गिनती हो रही है, तो उनको जो डबल गिनती हो रही है उनको हम माइनस करते हैं। तो ये डबल वाले ही है ना, 2-2 बार हाथ उठाने वाले बच्चे हैं 20%। तो क्या करेंगे बेटा? इसमें माइनस कर लेंगे हम। क्या कर लेंगे बेटा? माइनस कर लेंगे इनको। तो क्या होगा? ये प्लस है, ये प्लस है, 20 यहीं से माइनस कर लेंगे, कितना बचेगा? यहाँ पे 40 बचेगा। 50 और 40 कितना होता है? 50 और 40 90, कितना बेटा हो गया? 95। कितना बेटा? 95। ये 95 जो है ना बेटा, ये पास हो गए। कोई अपने आप में 100% होता है, 100% तो 95 तो पास ही हो गए। बच्चे कितने होंगे? 5। तो बेटा 5% बच्चे कौन होंगे? वो फेल होने वाले हैं। क्या है बेटा? 5% बच्चे ऐसे थे जो मैथ के अंदर भी फेल हैं और साइंस के अंदर भी फेल हैं। ओके, तो आप सब बोला है दोनों सब्जेक्ट में कितने % छात्र फेल हुए, तो बेटा 5% ऐसे। कितने बेटा? 5% बच्चे ऐसे हैं जो दोनों सब्जेक्ट में फेल हुए। आपको समझ में आया होगा, ठीक है। इतना हार्ड क्वेश्चन नहीं था, इजी क्वेश्चन है, लेकिन इंपॉर्टेंट है ये। एग्ज़ाम सभी, ये जितना मैं क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ, ये सभी आपके एग्ज़ाम के अंदर पूछे गए क्वेश्चन है। ओके, ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है जो आपके एग्ज़ाम के अंदर ना पूछे गए हों और आपके लिए इम्पोर्टेंट ना हो। ओके, देखो इसको बनाइए आप, वही सेम कॉन्सेप्ट है जो हमने अभी किया था, इसको मैं करा देता हूँ। देखिए एक एग्ज़ाम में 35% स्टूडेंट इकोनॉमिक्स में फेल होते हैं। कितना बेटा? 35% बच्चे क्या होता है बेटा? फेल हो गए। 35% बच्चे इकोनॉमिक्स में, किस में बेटा? इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र में, इकोनॉमिक्स में फेल हो गए। क्या हो गया बेटा? इकोनॉमिक्स में क्या हो गया बेटा? वो फेल हो गए। ये बेटा कौन से हैं? ये बेटा ये फेल वाले हैं। ये क्या बेटा? फेल हो गए। ओके, ये फेल हो गए आपके। 45% बच्चे रीजनिंग में फेल हो गए। कितने? 45 आपके रीजनिंग में फेल हो गए। कितने हो गए बेटा? रीजनिंग में फेल हो गए। और यदि दोनों में 20% स्टूडेंट फेल हुए, कितने हुआ बेटा? 20%। जब हम फेल की बात कर रहे हैं बेटा, यहाँ पे ये भी फेल हुआ था और हम फेल की बात कर रहे हैं, तो क्या हुआ? ये एक्स्ट्रा वाले बच्चे हो गए ना। फिर तो 20% स्टूडेंट तो ऐसे हैं जो एक्स्ट्रा हाथ उठा रहे हैं। मैंने बोला पहले कौन?
पहले 35% स्टूडेंट इकोनॉमिक्स में फेल, वो हाथ खड़ा करो, उन्होंने हाथ खड़ा कर दिया। फिर मैंने बोला 45 वो बच्चे कौन है जो रीजनिंग में फेल हुए, उन्होंने जो 35 में से 45% वाले बच्चे भी उसमें शामिल थे, तो उन्होंने दोबारा हाथ खड़े कर दिए। वो कितने हैं 20% बच्चे हैं जो दो हाथ खड़ा करते हैं, तो उनको क्या करते हैं हम माइनस करते हैं बेटा। क्या करते हैं बेटा माइनस करते हैं। तो हम 20% क्या करेंगे बेटा यहाँ से माइनस कर लेंगे। क्या कर लेंगे बेटा माइनस कर लेंगे। ये प्लस के हैं, ये प्लस के हैं, ये माइनस का है, तो 20 यहाँ से माइनस करेंगे बेटा कितना यहाँ बचेगा 25 बचेगा। 25 और 5 30 और 30 कितना बेटा 60। 60% बच्चे ऐसे हैं जो आपके 60% बच्चे ऐसे हैं जो आपके क्या हुआ बेटा फेल हो गए, फेल हुए। कोई अपने आप में 100% होता है, 100 में से 60 तो फेल ही हो गए, तो बच्चे कितने होंगे बेटा 40%। 40% बच्चे ऐसे होंगे जो पास हुए होंगे। क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया, क्वेश्चन हमसे पूछा हुआ है तो दोनों सब्जेक्ट में कितने परसेंट स्टूडेंट पास हुए, हमसे किसका पूछा है पास का। कौन बच्चे पास हुए 40% बेटा, ये हमारे पास वाले हैं, 40% बच्चे हमारे पास हुए। ऑप्शन नंबर डी हमारा हो जाएगा, 40% बच्चे बेटा पास हुए होंगे। ठीक है, आपको समझ में आया होगा। ठीक है, क्योंकि देखो ऐसा होता है ना, आपको क्वेश्चन को 2 बार पढ़ना पड़ता है, 3 बार पढ़ना पड़ता है। आप 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे जब तो आपको आएगा। एक बार समझ में नहीं आता 2 बार करिए, 2 बार नहीं तो 3 बार करिए, आएगा 100% समझ में। ऐसा कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं है जो आपको समझ में ना आए। ओके, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो आपको समझ में ना आए। देखिए इसको बनाइए, आप इसको बनाइए। एक ऑफिस में 55% लोग चाय पसंद करते हैं, 60% लोग कॉफ़ी पसंद करते हैं और दोनों को 45% पसंद करते हैं। तो फिर कम से कम एक पसंद करने वाले लोगों का परसेंटेज क्या होगा। एक ऑफिस के अंदर पहले बोला है कि 55% लोग चाय पसंद करते हैं और 60% लोग कॉफ़ी पसंद करते हैं। तो बेटा कुछ ऐसे भी होंगे 45% ऐसे हैं जो कॉफ़ी और चाय दोनों पसंद करते हैं। तो उसके अंदर आपको बताना है, कोई एक बताना है कि एक बंदा 1% बताना है, फिर कम से कम बताना है एक पसंद करने वाले लोगों को संख्या, परसेंटेज संख्या क्या है, परसेंटेज लोग कितने थे। देखिए इसको बनाते हैं क्वेश्चन को। 55% लोग कौन से हैं, इस चाय वाले हैं। ये कौन से बेटा टी वाले हैं आपके जो चाय पसंद करते हैं। और 60 कौन से, 60 हैं आपके कॉफ़ी वाले। क्या बेटा ये कॉफ़ी वाले हैं जो कॉफ़ी पसंद करते हैं। और वॉथ वाले कितने बेटा 45%। मैंने क्या कहा जो एक्स्ट्रा वाले ना उनको हम क्या करेंगे बेटा माइनस करते हैं हमेशा। तो 45% क्या करेंगे माइनस करेंगे। ये प्लस वाले हैं, ये प्लस वाले हैं। 45% क्या लिखा इंग्लिश में पढ़ लेते एक बार। लाइक कॉफ़ी, देखो in an office 55% of persons like tea, 60% persons like coffee and 45% like both। पसंद दोनों को पसंद करने वाले कितने 45%, तुमको माइनस करेंगे हम। 55 में से 45 मैंने यहीं से कर लें तो कितना हो गया 10 और 60 70 हो गया। 10 और 60 कितना हो गया बेटा 70 हो गया। ये आपके बहुत वाले, ये 70% ऐसे हैं जो 70% ऐसे आपके निकले कौन से 70% आपके हैं जो कम से कम पसंद करते हैं। कम से कम कि बहुत वाले तो हमने माइनस ही कर ली, तो एक ने एक ऐसा बचा होगा जो कोई ना कोई चाय पसंद करता होगा या कॉफ़ी पसंद करता होगा। यहाँ से कम पूछा गया। फिर कम से कम एक पसंद करने वाले लोगों का बताइए। व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ पर्सन हु लाइक एट लीस्ट वन ड्रिंक। कोई एक पसंद कर ले कॉफ़ी या चाय के। 70% बेटा जो है ना ये कोई टी वाला भी हो सकता है या हमारा कॉफ़ी वाला भी हो सकता है, लेकिन कोई एक ही होगा आपका। ठीक है, कोई एक ही होगा। ओके, तो आपका ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर होगा। 3 क्वेश्चन हम इसके कराए, इस कॉन्सेप्ट के हमने 3 क्वेश्चन की और तीनों को सेम ही कॉन्सेप्ट है, तो आपको बस इससे डिजिट चेंज है। ठीक है, सभी के अंदर हम बहुत वाले माइनस ही कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, देखिए इसको बनाइए आप, इसको बनाइए, देखिए इसको बनाइए आप। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक ऑफिस में 55, वही क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो गया क्या, नहीं, इसके अंदर हमको दे रखा है एक ऑफिस में 55% लोग चाय पसंद करते हैं और 64% लोग कॉफ़ी पसंद करते हैं और अगर 380 लोग दोनों को पसंद करते हैं। यहाँ पे हमें परसेंटेज नहीं दे रखा, क्या दे रखा बेटा, इसके अंदर हमें नंबर्स दे रखे हैं, 380 वेरिएबल्स दे रखे हैं, कितने लोग ऐसे हैं जो दोनों पसंद करते हैं। पहले क्वेश्चन क्या हमें दे रखा था परसेंटेज। ठीक है, इसको हम कैसे बनाएंगे, देखिए 55% और 64% क्या है, ये बेटा टी वाले हैं और ये कॉफ़ी वाले हैं। ठीक है, तो हम कितना होगा टोटल को हम प्लस करेंगे, कितना परसेंटेज हो गया 5 4 9
और 6 5 11, 119% हो गया। 119% क्या होता है? अपने आप में कोई चीज़ 100% होती है। टी और कॉफ़ी क्वेश्चन करने वाले कितना होंगे? 100% ही तो होंगे। ये बहुत 19% फालतू है। ये 19% क्या बेटा? फालतू है। 19% हमारे पास क्या है? एक्स्ट्रा है। वो कौन से होंगे? बहुत वाले होंगे, दोनों पसंद करने वाले होंगे ना। हम उस क्वेश्चन क्या करते? माइनस किया तो बहुत वाले को माइनस किया था, लेकिन यहाँ पे बहुत वाले कितने बेटा? 19% है। 19% ऐसे हैं जो कॉफ़ी और टी दोनों पसंद करते हैं, वो कितने हैं? 380। हमें क्वेश्चन के अंदर बता रखा है 19, यहाँ लिखेंगे बेटा हम 19% बराबर हमें जो दे रखा है वो क्वेश्चन के अंदर दे रखा है 380। कितना दे रखा है बेटा? 380 दे रखा है आपको, ठीक है। काटा पीटी कर लेंगे, 19 से कम 19, 19 दूनी 38, 1% बराबर कितना आ गया बेटा? 19 दूनी 38, 20 आ गया। कितना आ गया? 20 आ गया। हमको क्या बताना है? तो लोगों की कुल संख्या बतानी। अपने आप में कोई कितना होता है? 100% होता है। 1% 20, तो 100% बेटा कितना आ जाएगा आपका? 100% हमारे पास आ जाएगा बेटा 2000। कितना आ जाएगा बेटा? 2000 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर इसका हो जाएगा। टोटल हमको बताने थे, टोटल अपने आप पे कितने और लोग होते हैं? टोटल पर पुलिस 100 मानते हैं, तो 100% की वैल्यू कितनी आएगी बेटा? 2000 आ जाएगी। तो क्वेश्चन ईजी था, बना पा रहे होंगे आप, कोई भी इतना एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं थे, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन हमारे आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है ये, इसको बनाइए आप। अच्छा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखिए इसको बनाइए आप। देखते हैं कितने बच्चे बना पाएंगे इस क्वेश्चन को। देखिए हिंदी में थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो रखी है क्वेश्चन के अंदर, तो उसका इतना इसको नहीं रहना है। एक परीक्षा में 75% छात्र विज्ञान में पास हुए, 60% हिंदी में पास हुए और 25% दोनों में फेल हुए। यदि 240 छात्र ने दोनों एग्ज़ाम पास किए तो एग्ज़ाम देने वाले छात्र की कुल संख्या क्या बताइए। क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है, इसको आपको करना है। देखिए कैसे बनाएंगे इस क्वेश्चन को। देखिए एक परीक्षा के अंदर 75% तो बेटा स्टूडेंट विज्ञान में पास होते हैं और 60% हिंदी में पास होते हैं। पहले हम पास वाले लिख लेते हैं यहाँ पे। देखिए जो हमारे पास वाले बच्चे हैं वो कितने हैं? 75, और एक पास जो हुआ है वो हुआ 60%, है ना। एक साइंस में पास हुआ, ये साइंस वाले, ये हिंदी वाले पास हुए, लेकिन उसमें मतलब 25% दोनों में फेल हुए इसमें। ये पास वाले हैं, जब फेल वाले तो उसको हम प्लस करते हैं। अगर पास वाले होते, दोनों पास वाले होते, यहाँ लिखा होता बेटा दोनों, ये दोनों है, दोनों 25% क्या हुआ? फेल हुए। अगर यहाँ पास हो तो हम यहाँ पे माइनस करते हैं, लेकिन यहाँ बेटा फेल की बात कर रहा है तो हम उसको प्लस करेंगे। तो यहाँ फेल वाले हैं ना, उसको हम प्लस करेंगे। कितना बेटा? 25% क्या हुआ बेटा? ये फेल वाला, ये पास वाले दोनों हैं, ये फेल वाला, तो उसको हम प्लस करेंगे। दोनों को ऐड कर लीजिए, आप तीनों को ऐड कर लीजिए। 5 और 5 10 और 7 और 14, 14 और 2 16, 160% हो गया बेटा। कितना हो गया? 160%। तो अपने आप में कोई चीज़ कितनी होती है? 100% होती है। तो यहाँ पे क्या बेटा आ रहा है? 60% क्या हो रहा है बेटा? एक्स्ट्रा आ रहा है। 60% क्या बेटा? एक्स्ट्रा आ रहा है। जो एक्स्ट्रा वाले होंगे कौन से होंगे? वो बहुत वाले होंगे। क्या होंगे? बहुत वाले होंगे। तो इसके अंदर क्या हुआ बेटा? 240 दोनों % एग्जाम में पास हुए। ये बेटा क्या आ गया? आपके पास वाले बच्चे, ये पास वाले बच्चे हैं। पास वाले बच्चे कितने हैं? 160% है इसमें, है ना। कितने बेटा? 160% है। लेकिन अपने आप में तो कोई चीज़ 100% होती है, होती नहीं होती। तो 60% इसमें क्या है? एक्स्ट्रा है। वो कौन से होंगे? बहुत वाले होंगे। एक्स्ट्रा वाले कौन से होंगे? बहुत वाले। तो हम कितने? 60% बहुत वाले हैं। लेकिन क्वेश्चन के अंदर दे रखा है 240 है। कितने हैं? 240 हैं। तो हमें पता है 60% वैल्यू कितनी बेटा दे रखी है? यहाँ पे 240 दे रखी है। तो 1% बराबर कितना होता है बेटा? 1% बराबर कितना निकालेंगे हम यहाँ पे? 240 बटे में 60, है ना। 240 बटे में 60, तो 0 से 0, 6 से 4 बराबर में जाएगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं, कि 1% बराबर कितना है बेटा? हमारे पास आया 4। कितना आया बेटा? 1% बराबर हमारे पास आया 4। तो 100% बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास? 100% हमारे पास आ जाएगा बेटा 400। कितना आ जाएगा? 400 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बेटा? 400 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन को आप सही से आया समझ में आपको? अच्छा क्वेश्चन था, आराम से आपने समझा होगा। तो आज हम अपनी क्लास यहीं पे परसेंटेज चैप्टर को ख़त्म करेंगे। ये इतने सफिशेंट क्वेश्चन आपके लिए, इतने क्वेश्चन आपने बना लिए ना, तो आप परसेंटेज के अंदर कहीं भी कोई भी कॉन्सेप्ट आपका इसके अंदर फंसेगा नहीं। ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा जो आपके एग्ज़ाम के अंदर आपसे ना बने। इससे बाहर कुछ भी आपसे नहीं पूछा जाएगा, ये मैं गारंटी यहाँ पे ले रहा हूँ आपसे, ओके। उसको आपको क्या करना है? वीडियो को आपको 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार आपको उसको
रिपीट मोड में देखना है, जिससे आपको अच्छे से अंडरस्टैंड हो जाए। जब भी किसी आप स्विच करना अगले नेक्स्ट चैप्टर पे किसी पे, ये नहीं आज आपने परसेंटेज कर लिया, कल आप कंपाउंड टेस्ट कर रहे हो, प्रॉफिट एंड लॉस कर रहे हो, आपने इसके एक बार देख लिया, समझ में आधा आया, आधा आपको समझ में नहीं, ऐसा आपको बच्चा नहीं करना है। आपको तरीके से ढंग से पढ़ना है, अपने नोट्स बनाने हैं, वीडियो को ना देख के अपने नोट्स को 2-3 बार रिवाइज़ करना, जिससे आपको अच्छे से दिमाग के अंदर बैठ जाए जब भी आप किसी नेक्स्ट क्लास के अंदर स्विच होना। ओके, तो आज हम अपनी क्लास यहीं पर ख़त्म करते हैं। तो जय हिंद, जय भारत, जय माँ सरस्वती।